बेटा व्हाई डू वी फॉल इल में मैं एग्जैक्टली कंप्लीट चैप्टर तो एज इट इज नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, तो आई विल जस्ट टेक व्हाटएवर टॉपिक्स मुझे है और मुझे लगता है कि वो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो वो मैं टॉपिक्स लेती हूँ। तो सबसे पहले चीज आता है कि व्हाई डू वी फॉल इल में सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है बेटा डिजीज, है ना। तो डिजीज, डिजीज क्या है? तो डिजीज दो वर्ड से मिलकर बना है, डिस और ईज, दो वर्ड से मिलकर बना, डिस एंड ईज। डिस का मतलब कि नॉट हैविंग, नॉट एट, और ईज का मतलब कंफर्ट। व्हेन अ पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल बाय इट्स बॉडी, उसकी बॉडी में किसी भी वजह से अगर वो कंफर्टेबल नहीं है किसी रीजन से, तो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज। जैसे अगर मान लो मुझे फीवर है, तो बिकॉज मेरी बॉडी कंफर्टेबल नहीं है ड्यू टू फीवर, इट मीन्स आई एम सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, अगर मेरे कहीं पे पेन हो रहा है, तो पेन हो रहा है, आई एम नॉट कंफर्टेबल, इट मीन्स आई एम हैविंग डिजीज। तो व्हेन द बॉडी इज नॉट कंफर्टेबल देन इट इज कंसीडर इज कॉल्ड एज डिजीज। लेकिन हेल्थ दूसरी चीज है। हेल्थ क्या है बच्चा? तो अकॉर्डिंग टू द WHO, WHO के अकॉर्डिंग, एक मिनट बच्चा, तो अगर अपन हेल्थ की डेफिनेशन ले तो अकॉर्डिंग टू द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या होता है? तो वो कहते हैं बेटा हेल्थ इज नॉट मियर फ्री फ्रॉम डिजीज, यानी हेल्थ केवल हमें कोई डिजीज है उससे फ्री होना हेल्दी नहीं है। यानी कि मुझे अगर बुखार नहीं है, मेरे को मलेरिया नहीं है, मुझे टाइफाइड नहीं है, तो मैं हेल्दी हूं, नो, इट इज नॉट नेसेसरी। तो WHO कहता है हेल्थ इज नॉट मियर फ्री फ्रॉम डिजीज, बट इट इज अ फिजिकल, मेंटल and social state well-being. of well-being. Right. It is a state of physical, mental and social well-being. यानी पर्सन फिजिकली वेल हो, यानी उसको कोई बॉडी में पैथोजन नहीं हो या कहीं कोई बॉडी का ऑर्गन कंप्लीट ऑर्गन हो, तो वो फिजिकल वेलबींग हुआ। मेंटल वेलबींग का मतलब ये हुआ कि जो पर्सन है वो मेंटली वीक नहीं है, मेंटली रिटार्डेड नहीं है, तो उसको कहा जाता है मेंटल वेलबींग। सोशल वेलबींग का मतलब होता है कि वेदर वी आर फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स और नॉट, क्या हम सोशल नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। अब सोशल नॉर्म्स क्या है बच्चा? सोशल नॉर्म्स ये है कि अगर जैसे मान लो कोई बच्चा ये कह दे किसी जगह पे गए आप लोग और वहां पे किसी से भी बात नहीं कर रहे हो, चुपचाप चुपचाप बैठे हो, इट मीन्स यू आर नॉट अ हेल्दी पर्सन, है ना। और अगर कहीं पे गए हो और बहुत अति में ज्यादा बातें कर रहे हो और बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, वो भी सोशल नॉर्म्स नहीं बोलते, तो वो भी अनहेल्दी हुआ। तो हेल्दी का मतलब और सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाता है बेटा कि हेल्थ की डेफिनेशन WHO क्या कहती है? WHO कहती है कि हेल्थ इज नॉट मियर फ्री फ्रॉम डिजीज बट इट इज अ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल। ठीक है, ये तो हो गई हेल्थ की डेफिनेशन। अब आता है कि किसी सोसाइटी में या किसी सोसाइटी को हेल्दी बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। किसी सोसाइटी को हेल्दी बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसके लिए अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करते हैं, तो एक तो होता है बच्चा कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, तो बाय पर्सनल हाइजीन। एक तो पर्सनल हाइजीन, ठीक है, और एक होता है सोशल या पब्लिक हाइजीन। ठीक है, तो अगर कोई सोसाइटी हेल्दी है तो उसमें सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए,
सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलने के लिए हमारे यहाँ पे क्या रहता है बेटा, जुडिशियरी सिस्टम होता है कि कोई भी सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाता है तो जज उसका जुडिशियल सिस्टम उसके लिए बात करता है। मेंटल वीकनेस है या मेंटल प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए डॉक्टर्स आर अवेलेबल। लेकिन अगर फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो वो यूजुअली या तो पैथोजन की वजह से होती है या हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन की वजह से। तो अगर हम ये कहें कि सबसे वन चीज कि भाई हम जब व्हाई डू वी फॉल इल, हम इल क्यों होते हैं, तो इल होने के पीछे ये दो रीजन कि या तो पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन हो रही है या तो पब्लिक हाइजीन नहीं मेंटेन। पर्सनल हाइजीन क्या होता है बेटा कि वी आर टेकिंग बाथ एवरी डे, वी आर वियरिंग जो क्लोथ हैं दे शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली। आजकल एक मास्क का और सिस्टम हो गया है कि मास्क भी अगर आप लगा रहे हो तो या तो आप डिस्पोजेबल मास्क लगाओ या फिर अगर आप मास्क को रीयूज करना है तो इट शुड बी वॉश्ड रेगुलरली, है ना, उसको वॉश करना चाहिए। अभी जितने भी ये ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस के केसेस आ रहे हैं दैट इज ओनली ड्यू टू फॉर व्हाट, क्योंकि जो मास्क की हाइजीन है वो प्रॉपर नहीं मेंटेन हो रही। even some of the doctors were telling me, I was talking to them, so they were saying कि even in the hospitals also there is certain problem, मैं अभी रिकॉर्डिंग में नहीं बता सकती, later on I will tell you। तो वो हो जाती है बच्चा पब्लिक हाइजीन। तो हॉस्पिटल्स में पब्लिक हाइजीन कुछ हॉस्पिटल्स में क्योंकि कोविड लोड इतना था कि वो मेंटेन नहीं कर पाए। अब आता है पब्लिक हाइजीन में और क्या क्या आता है, तो आप देखते हो नाउअडेज जो कचरा उठाने वाली गाड़ी है वो घर घर के आगे से निकलती है, हर घर के आगे से निकलती है कि भाई आप अपने घर का जो भी कचरा है वो उसमें डाल दो। यूं तो उसमें दो पार्टीशन बने होते हैं, एक पार्टीशन होता है जो बायोडिग्रेडेबल और एक पार्टीशन होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। हम लोग इंडियंस ये चीज करते ही नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट करते ही नहीं है, पढ़ा हमने सबने लेकिन कोई भी नहीं करता है, सारे जने उसी में कचरा डालते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, कम से कम एक काम तो हुआ कि भाई कचरे वाली गाड़ी आ रही, नहीं तो पहले लोग बाग क्या करते थे, घर के बाहर जाके आगे थोड़ी दूर पे कोई प्लॉट खाली है वहां पे कचरा डाल के आते थे। तो ये हो जाता है पब्लिक हाइजीन, क्लीनलीनेस मेंटेन करके रखनी चाहिए। तो दीज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम डिजीजेस। पब्लिक हाइजीन और पर्सनल हाइजीन हमें डिजीजेस से प्रिवेंट करती है, और खासकर कौन से डिजीजेस विच आर ट्रांसमिशेबल और कम्युनिकेबल, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनसे। तो अब बात आती है कि अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो आएंगे कि डिजीजेस कितने टाइप की होती है, ठीक है, कि अगर हम टाइप्स ऑफ डिजीज ले तो कितने टाइप के डिजीजेस होते हैं। तो डिजीजेस के लिए हम लोग ले लेते हैं बच्चा, अच्छा शाबाश बोलो बच्चा। डिजीजेस को हम लोग एक तो ले लें कम्युनिकेबल, एक ले ले बच्चा नॉन कम्युनिकेबल। एक तो जो कम्युनिकेट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती है उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। सेकेंड इज द नॉन कम्युनिकेबल विच इज नॉट ट्रांसमिटेड टू अदर पर्सन, अगर वो डिजीज मुझे है तो इट विल रिमेन टू मी ओनली, आई कैन नॉट ट्रांसमिट इट टू अदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस में अगर अपन लेते हैं तो उसमें एक होती है बच्चा वेक्टर बॉर्न डिजीज, यहाँ पे स्पेलिंग देखना बच्चा, वेक्टर बॉर्न BORNE, बॉर्न का मतलब BORNE, बियर, बियर का पास्ट पार्टिसिपल है, बियर का मतलब होता है टू हैव, टू कैरी करने वाला। तो जो वेक्टर कैरी करते हैं उन डिजीजेस को, वेक्टर मतलब जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है हमारे अंदर, उसको ट्रांसमिशन के लिए कौन कैरी करता है बच्चा, फीमेल एनोफिलिस। तो यहाँ पे फीमेल एनोफिलिस इज अ वेक्टर, तो मैं ये कहूंगी कि मलेरिया इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, ठीक है। अगर किसी को डायरिया हुआ, अगर किसी को डायरिया हुआ या कॉलेरा हो गया तो वो ट्रांसमिट होता है बाय हाउस फ्लाई, है ना, वाटर बॉर्न भी होती है, तो वो हो गई वेक्टर बॉर्न डिजीज।
चिकनगुनिया, डेंगू, these all are vector borne disease. फिर बेटा नेक्स्ट होती है एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीजेस, एयरबॉर्न डिजीजेस क्या होती है? दोज विच आर कम्युनिकेटेड और ट्रांसमिटेड वाया एयर। तो अभी अगर अपन लोग देखें तो रिसेंट में जो कोरोना चल रहा है, दिस इज व्हाट इट इज अ, हम लोग ये नहीं कह सकते कि एयर में ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन व्हेनेवर अपनी 9th क्लास की बुक में एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें एक पर्सन ऐसे स्नीज कर रहा है ना, या कफिंग कर रहा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन कफिंग कर रहा है, नहीं बच्चा, तो कफिंग कर रहा है या स्नीज कर रहा है। तो उसके केस में क्या होता है कि जब मैंने स्नीज किया तो जो पैथोजन मेरी बॉडी में है वो अराउंड 5 to 6 मीटर तक के डिस्टेंस पर भी जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे नियरेस्ट होंगे उनके पास सबसे ज्यादा जाएंगे। एंड दैट इज द रीजन जो एयरबॉर्न डिजीजेस होती हैं, दे अकर व्हेन द पर्सन इज प्रेजेंट इन अ क्राउडेड प्लेस। जब हम लोग बहुत सारे एक जगह पर रहते हैं, क्राउडेड प्लेस में रहते हैं, तो एयरबॉर्न डिजीजेस बहुत रैपिडली कम्युनिकेट होती है। नेक्स्ट होता है बच्चा वाटरबॉर्न डिजीजेस। वाटरबॉर्न डिजीजेस आर दोज डिजीजेस व्हिच अकर ड्यू टू द वाटर, वाटर के कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर। पानी वैसे नहीं करता, जब वो पानी कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, ये भी